चालू करो। ठीक है दोस्तों, हाय दोस्तों, मेरा नाम है ललित कुमार और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनबीएफसी लोन हैरेसमेंट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। मतलब एनबीएफसी के लोन का क्या मतलब जो हैरेसमेंट होता है उसकी क्या समस्या है और क्या उसका समाधान है। तो देखिए, मनी व्यू हो गया, पॉकेटली हो गया, ब्रांच हो गया, किस्त हो गया, ये सारी की सारी क्या है, ये सब हमारी एनबीएफसी लोन एप्लीकेशंस हैं। अब होता क्या है कि जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जैसे कि आपने समझ लीजिए सभी से लोन ले लिया और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी कारणवश आप उस लोन को रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि वो आपको लगातार कॉल, एसएमएस, ईमेल्स, इस चीज़ से आपको हैरेसमेंट करते हैं। अब होता क्या है, अब आप लोगों को एक चीज़ नहीं पता, आपको अपने राइट्स नहीं पता। होता क्या है कि जब भी आप मनी व्यू या पॉकेटली या ब्रांच या किस्त से जब भी आप बोलेंगे लोन लेंगे, तो होता क्या है, आपको एक लोन एग्रीमेंट मिलता है। आपको एक लोन एग्रीमेंट मिलता है आपकी ईमेल पर, जिसमें साफ साफ आपको बताया जाता है कि क्या क्या इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हम क्या करते हैं, उस टर्म्स एंड कंडीशन में हम ये नहीं देखते कि उस टर्म्स एंड कंडीशन में सिर्फ इतना लिखा रहता है कि अगर आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तो हम सिर्फ आप पर पेनल्टी लगा सकते हैं, बस। वो सिर्फ आपसे पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं। बकायदा उस लोन एग्रीमेंट में ऐसा कहीं पर भी जिक्र नहीं होता है कि वो आपको कॉल्स करें, ईमेल्स करें या मैसेज करें या किसी प्रकार का हैरेसमेंट करें। तो हम डर जाते हैं। हम क्या करते हैं, अब ये लोग ये एप्लीकेशन क्या करती है, ये आपसे कहती है कि हम लीगल आप पे एक्शन ले लेंगे। अब लीगल एक्शन आप लोगे कैसे? हमारे पास आपका लोन एग्रीमेंट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हम आपका लोन टाइम पर रीपेमेंट नहीं कर पाते तो आप हम पर पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा लोन एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ना उसमें ये लिखा हुआ है कि आप हमें हैरेस करेंगे कॉल करके, ईमेल करके या मैसेज करके, या आप हमें 10,000 के लोन के लिए आप हमारे ऊपर कोर्ट केस करेंगे। तो होता क्या है, हमें सही जानकारी नहीं पता, हम डरते रहते हैं। देखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात यह है, मैं आपको अवेयर कराना चाहता हूं, आपको जानकारी देना चाहता हूं लोन एग्रीमेंट की। आप सभी के पास एक लोन एग्रीमेंट है, कृपया उसको पढ़िए। उस लोन एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद आप उसी लोन एग्रीमेंट को, जिस भी एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है, आप उसको भेजिए कि बताइए इसमें कहाँ लिखा है कि आप हमें कॉल करेंगे, कहाँ कहाँ लिखा है इसमें कि आप हमको हैरेस करेंगे, कहाँ लिखा है कि आप हमें एजेंट भेजेंगे हमारे घर पर। आप अपने राइट समझिए, वरना ये एप्लीकेशंस आपको जीने नहीं देंगी और आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली हैरेस होते रहेंगे। बस, आज का टॉपिक यही था कि आपको लोन एग्रीमेंट को समझना है, लोन एग्रीमेंट होता क्या है। यही आपकी सबसे बड़ी पावर है लोन से बचने की। अगर आप लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट से बचना चाहते हैं तो कृपया करके उनको लोन एग्रीमेंट के बारे में बताएं कि हमने आपसे एग्रीमेंट में सिर्फ ये चीज़ें साइन करी हैं, बाकायदा कुछ भी साइन नहीं करी। अगर आपको लीगल एक्शन लेना है लीजिए, हम भी लीगल एक्शन ले लेंगे। अगर वो कह रहा है लीगल एक्शन ले लेंगे तो आप भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। क्यों? लोन एग्रीमेंट को पढ़िए। आप लोग लोन एग्रीमेंट को नहीं पढ़ते हैं। लोन एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम सिर्फ पेनल्टी चार्ज करेंगे आप पे, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग हमें क्या करते हैं, हमें डरा रहे हैं, हमें ये कर रहे हैं, हमें कॉल्स आ रहे हैं, हमें मैसेज आ रहे हैं। इस सब चीज़ से डरना बंद करिए और लोन एग्रीमेंट को पढ़िए, एप्लीकेशन को बताइए और अपने हक को खुद पहचानिए। तब तक के लिए थैंक यू।